नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसका हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों थर्ड लेसन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी बच्चों इस लेसन का 2 लेक्चर बना के डाल दिया है। फर्स्ट लेक्चर जो बच्चों था, आप लोग को अगर देखे होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बच्चों बेसिक चीजें देखा था, जैसे कि बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब हम लोग क्या देखे थे बच्चों, बेसिक चीजें उसमें देखे थे। ठीक है, और बच्चों हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में क्या किया था, प्रैक्टिस सेट हम लोग ने बच्चों 10 सॉल्व किया था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, थोड़ा सा बच्चों बेसिक चीजें जो फैक्टराइज होता है उसका देखेंगे हम लोग बच्चों, कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स के बच्चों 2 मेथड है, हम लोग वो दोनों मेथड अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट बच्चों 11 हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना बच्चों। और बच्चों अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखा हम लोग का, तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। और अगर वो सब वीडियो बच्चों पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग आज देखने वाले कि फैक्टराइज क्या होता है। आई होप बच्चों आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में फैक्टर करना सीखा होगा, फैक्टर निकालना सीखा होगा। क्योंकि बच्चों आप लोग को जो एचसीएफ है और एलसीएम में मैंने इसके पहले भी बताया था कि बच्चों आप लोग को 6th स्टैंडर्ड में 9th लेसन, ये वाला 9th लेसन बच्चों क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम का लेसन है। ठीक है, जिसमें आप लोग को यही सब जो अभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ वो ऑलरेडी क्या था, उस लेसन में ऑलरेडी क्या क्या सब सारी की सारी चीजें बच्चों ऑलरेडी उसमें थी। ठीक है, और हम लोग ने बच्चे जो देखा था हम लोग ने लास्ट में कि प्राइम नंबर क्या होता है, कोफैक्टर नंबर क्या होता है, वो सब हम लोग ने ऑलरेडी उस क्या बोलते हैं 6th स्टैंडर्ड में बच्चों ऑलरेडी वो सब है। ठीक है, तो आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का अभी क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों हम लोग ने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप लोग बस आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग। कोई भी एक नंबर रहता है बच्चों, हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपांड करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों आज हम लोग देखते हैं, देखो फैक्टराइज 2 टाइप में होता है, एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक हॉरिजॉन्टल टाइप में मतलब कि मेथड में रहेगा, एक वर्टिकल मेथड में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोई एक नंबर लेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और चलो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज बच्चों मैंने जनरली कोई भी एक क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो मैंने क्या लिया, सपोज 12 ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 12 का फैक्टर करना है। ठीक है, 12 का फैक्टराइज करना है। तो बच्चों फैक्टर मतलब कि क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि ये जो 12 है ये कौन से टेबल में आता था, उसका फैक्टर लिखते थे। ठीक है, वो फैक्टर रहता। अब हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, आप लोग को ये मेथड पता होगा ऑलरेडी बच्चों, कि सपोज मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये आप लोग को देख के अच्छे से थोड़ा क्या हो रहा होगा, याद आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं ये 12 को इधर लिखता हूँ। हाँ, लिख दिया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, कि ये जो 12 है, ये जो 12 है वो कौन से टेबल में आता है। मतलब अगर मैं 2 के टेबल लूं तो 2 के टेबल में क्या 12 आता है क्या, 3 के टेबल लूं क्या 3 के टेबल में 12 आता है क्या। तो ऐसे में क्या करूंगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप नंबर से क्या करूंगा, आगे जाऊंगा। अगर बच्चों पहले मैंने 2 लिया, ठीक है, तो मैं पहले 2 से चेक करूंगा कि 2 के टेबल में ये 12 आता है क्या। चलो 2 के टेबल में 12 आता है। बाय चांस अगर बच्चों मैंने इधर पे ले लेता और 15 लेता बच्चों में। ठीक है, और अगर 15 नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या करता बच्चों, 3 के टेबल में चेक करता। 3 के टेबल में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो मैं फिर 3 से करता। मतलब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ही टेबल से क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे। डायरेक्ट हम लोग को ये नहीं करना कि डायरेक्ट हम लोग जंप करें, भाई ये 12 के टेबल में भी आएगा, तो ऐसा नहीं करना कि 12 1 12 हम लोग कर देंगे, ऐसा नहीं। हम लोग को स्टेप बाय स्टेप बच्चों 2 चेक करना है, 2 में नहीं आ रहा है तो 3 में चेक करना है, 3 में नहीं आ रहा है तो 4 के टेबल में चेक करना है, 4 में नहीं आ रहा है तो 5 के टेबल में चेक करना है। ऐसे एक के बाद एक हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैंने बच्चों इधर पे ले लिया 12। अब हम लोग पहले चेक करेंगे 2 के टेबल में 12 आता है क्या। तो 2 के टेबल में बच्चों 12 आता है 2, और कितने टाइम्स में बच्चों 12 आता है, 2 6 12, मतलब 6 टाइम्स में। तो मैं इधर लिखता हूँ 2 के टेबल में 12 आता है, और कितने टाइम्स में आता है बच्चों, हम लोग वो इधर लिखेंगे। ठीक है, 2 6 12।
ओके बच्चों, वापस हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। अब देखो वापस हम लोग को चेक करना है बच्चों कि 2 के टेबल में 6 आता है क्या। तो 2 के टेबल में 6 आता है बच्चों, कितने टाइम्स में आता है, 2 3 जा 6 में, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स में आता है। तो मैं इधर लिखूंगा वापस से 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 3 टाइम्स में आता है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। वापस से बच्चों एक हम लोग लाइन खींच देते हैं। अब देखो अब हमें क्या देखना है कि 2 के टेबल में क्या बच्चों 3 आता है क्या, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता ना, 2 के टेबल में 2 आता है और 4 आता है, 3 नहीं आता। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं 3 के टेबल में चेक करूंगा कि 3 के टेबल में 3 आता है क्या बच्चों, तो 3 बन जा 3, मतलब 3 के टेबल में 3 आता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों 3, और कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 1 टाइम्स में आता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 1 जा 3। तो देखो बच्चों मेरा ये फैक्टराइज निकल गया। ये जो बच्चों मेरा नंबर है ये क्या है, फैक्टराइज वाले नंबर है। इसका मतलब अब देखो मैं बच्चों इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कि मैंने 12 का बच्चों फैक्टराइज निकाला, और मेरा उसका फैक्टराइज क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है बच्चों। अभी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। देखो बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। बस हम लोग को क्या करना था, इसका बच्चों फैक्टराइज करना था। और बच्चों ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड है। अब वर्टिकल मतलब बच्चों कैसे रहेगा, इस टाइप में रहेगा। इस टाइप का मेथड हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो वापस मैं क्या करता हूँ, 12 ही लेता हूँ, ठीक है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, वर्टिकल मेथड लेता हूँ, इधर लिख देते हैं हम लोग वर्टिकल मेथड, ठीक है बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, वर्टिकल मेथड। अब मैं वापस से बच्चों 12 ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को वही करना है कि देखना है बच्चों कि 2 के टेबल, सॉरी 12 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो जैसे कि 12 किसमें, 2 में आता है, ठीक है। तो बच्चों कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है। मैंने इधर लिखा है 2 6 जा 12। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ कि बच्चों जो 12 है, इस 12 को मैं पता है मुझे कि ये 2 के टेबल में आता है, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस 6 को चेक करता हूँ कि ये 6 जो है बच्चों कौन से टेबल में आता है। वापस से 2 के टेबल में आएगा, तो मैं इसको वापस इस 6 को बच्चों, हाँ इस 2 को एज इट इज मैं ऐसे लिखूंगा, इस 2 को एज इट इज ऐसे लेके चलना है हम लोग को। अब हम लोग को 6 के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो 6 में बच्चों क्या करूंगा, 6 चेक करूंगा कौन से नंबर में आ रहा है, टेबल में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो मैं कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 2 3 जा 6। तो मैं इस 6 को इस टाइप में लिख दूं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो बच्चों ये क्या है, मेरा वर्टिकल मेथड। अब देखो बच्चों ये वाला जो वर्टिकल मेथड है और ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल मेथड है, दोनों का जो आंसर बच्चों आप लोग देख सकते होंगे कि दोनों का आंसर क्या है, सेम आ गया ना। कि देखो बच्चों 2 2 जा 4 और 4 3 जा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 12 ही आएगा। और देखो ये मैंने वर्टिकल मेथड, ये वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, चाहे बच्चों आप लोग कोई भी मेथड से करो, आप लोग को जो आंसर है वो करेक्ट ही मिलने वाला है। दोनों मेथड से करोगे, दोनों मेथड से करने के बाद बच्चों जो आंसर है वो कॉमन ही आएगा। जो हॉरिजॉन्टल मेथड से करोगे जो आंसर आएगा वही आंसर क्या आएगा बच्चों, वर्टिकल मेथड से भी आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। उसके बाद हम लोग करते हैं 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं हम लोग, चलो। इधर हम लोग लिख देते हैं बच्चों एंड ये वर्टिकल मेथड, ठीक है। इसको भी मिटा दो। अब मैं बच्चों आप लोग टेक्स्ट बुक का एक जो एग्जांपल लेते हैं हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल तुम लोग को दिया है 24, ठीक है। अब हम लोग को 24 का क्या निकालना है बच्चों, फैक्टराइज निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड कैसा है हम लोग को, अब आई होप हम लोग को पता है बच्चों हॉरिजॉन्टल कैसा है। तो मैं इसे लाइन खींचता हूँ और इसको 2 कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो 24 पहले मैं सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ बच्चों।
अब हमें चेक करना है कि 24 बच्चों कौन से टेबल में आता है। तो 24 बच्चों 2 के टेबल में आता है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हम लोग करेंगे तो क्या होगा बच्चों 24 होगा। ठीक है, तो कितने टाइम्स में आया 12 टाइम्स में क्या आया बच्चों 24 आया। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 और इधर क्या लिखेंगे बच्चों 12। ठीक है, 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि बच्चों 2 के टेबल में वापस से क्या कहते हैं 12 आता है क्या। हाँ, तो आता है। कितने टाइम्स में आता है बच्चों 2 6 12। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ 2 और इधर क्या आएगा बच्चों 6। 2 6 12। अब वापस से देखते हैं बच्चों 6 जो है 2 के टेबल में आता है क्या। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है। ठीक है, कितने टाइम्स में आता है बच्चों 3 टाइम्स में। तो 2 3 6। ठीक है, अब मुझे चेक करना है बच्चों 3 2 के टेबल में आता है क्या। तो नहीं, 3 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 3 के टेबल में देखेंगे। ठीक है, कि 3 के टेबल में 3 आता है क्या। तो 3 के टेबल में तो 3 आएगा ही बच्चों। 3 1 3। तो हम लोग इधर लिख देते हैं 3 1 3। तो देखो ये इसका क्या है फैक्टराइज। ठीक है, क्या है इसका बच्चों ये फैक्टराइज है। अब हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये क्या है इसका फैक्टराइज। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों ऐसे 24 और उसको बच्चों फैक्टराइज क्या आ गया मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या है बच्चों इसका फैक्टराइज। अब अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा 24 ही मिलने वाला है। ठीक है, देखो 2 2 4 4 2 8 8 3 24। ठीक है, तो ये था मेरा हॉरिजॉन्टल मेथड बच्चों। अब हम लोग करेंगे वर्टिकल मेथड। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन 24। ठीक है, अब मैं देखूंगा बच्चों 24 कौन से टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। ठीक है, हम लोग 2 के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में कब आता है बच्चों 2 इंटू 12। ठीक है, अब मुझे चेक करना है बच्चों 12 2 के टेबल में आता है क्या। तो हाँ 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो हम लोग लिख देते हैं कितने टाइम्स में आता है बच्चों 6 टाइम्स में। तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 6। ठीक है, आप मुझे चेक करना है बच्चों 6 2 के टेबल में आता है क्या। तो 6 भी 2 के टेबल में आता है। कब आएगा बच्चों 3 टाइम्स में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हम लोग ऐसे लिखेंगे और 6 को कैसे लिखेंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या है बच्चों मेरा हॉरिजॉन्टल मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल आप लोग के टेक्स्ट बुक का ही था। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम लोग और करते हैं। तब तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। इसको रफ कर देता हूं बच्चों। हम लोग एक दो एग्जांपल और देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो बच्चों पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों 63। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 63। अब मैं वापस से चेक करना है कि 63 बच्चों हॉरिजॉन्टल मेथड में पहले मैं क्या करूंगा चेक करूंगा कि 63 कौन से टेबल में आता है। सो क्या करेंगे हम लोग वापस से क्या निकालेंगे बच्चों फैक्टराइज निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कोई भी नंबर हम लोग लेते तो पहले चेक करते 2 से। तो 2 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, 2 के टेबल में आता है क्या। तो देखो 63 आ गया मतलब बच्चों ऑड नंबर और ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे 3 के टेबल लेंगे। तो 3 के टेबल में बच्चों हम लोग को चेक करना है कि 63 आता है क्या। ठीक है, 3 के टेबल में हम लोग को चेक करना है 63 आता है क्या। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में बच्चों 3 10 जा होता है 30 एंड देन 320 जा कितना होगा 60 और 321 इंटू क्या होगा बच्चों 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 3 को हम लोग 21 टाइम में क्या आएगा बच्चों 63 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या आएगा बच्चों 63। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया 21। हाँ, अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों कि 21 2 के टेबल में आता है क्या। तो 21 बच्चों देखो 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 क्या है ऑड नंबर और 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता। ठीक है, तो वापस से अब हम लोग क्या करेंगे एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे 3 के टेबल में 21 आता है क्या। तो आता है 3 7 से कितना होता है बच्चों 21 होता है। तो 21 कितने टाइम्स में आया 7 टाइम्स में। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 और ये जो 21 कितने टाइम्स में आया बच्चों 7 टाइम्स में आ गया। ठीक है,
अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों की जो 3 है हम लोग का, सॉरी 7 है जो, ठीक है, वो जो 7 है बच्चों ये हम लोग का 3 के सॉरी 2 के टेबल में आता है क्या? तो 2 के टेबल में बच्चों 7 नहीं आता, क्योंकि 7 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। अब वापस हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, 3 के टेबल में बच्चों 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। और भी कोई टेबल में बच्चों 7 आएगा क्या? 4 में, 5 में, 6 में 7 नहीं आएगा ना। अब 7 बच्चों देखो 7 खुद के एक टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आता, क्योंकि बच्चों 7 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर मैंने तुम लोग को बताया था कि वो खुद के टेबल में आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा। तो 7 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर, इसका मतलब ये क्या होगा? वो खुद के टेबल में आएगा। तो 7 1 जा 7। तो देखो बच्चों ये है क्या है? इसका फैक्टराइज है। तो अब मैं इसको लिख देता हूं कि हम लोग ने बच्चों निकाला 63 का फैक्टराइज, हम लोग इधर लिखते हैं। तो क्या आ गया बच्चों? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखो ये था मेरा फैक्टराइज, ठीक है, किसका बच्चों? 63 का, ठीक है। अब बच्चों अब मैं इसी को क्या करूंगा? वर्टिकल में लिखूंगा, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 63 देखेंगे हम लोग कि कौन से टेबल में आता है। तो 63 आप लोग को बताना है, फटाफट कमेंट में कमेंट करना है कि 63 कौन से टेबल में आता है। जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों 63 किस में आता है? 3 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में? 21 टाइम्स में, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों 63 3 के टेबल में आता है और कितने टाइम्स में आता है? 21 टाइम में आता है। तो चलो हम लोग को ये पता चल गया। अब हम लोग को किस पे बच्चों करना है? 21 चेक करना है 2 के टेबल में आता है क्या? 2 के टेबल में नहीं आता बच्चों, 3 के टेबल में आता है। 3 7 21। तो इधर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 3 अब ये क्या लिखेंगे? 3 7। तो देखो बच्चों वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में हम लोग को काफी आसान, देखो वर्टिकल जो मेथड है बच्चों काफी आसान है, हम लोग को 1-2 लाइन में आंसर मिल जाएगा। और वही हॉरिजॉन्टल बच्चों हम लोग को पूरा कॉलम बना के और एक करके करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो मेथड इजी लगे वही मेथड से करना है, इसमें कोई भी वो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप लोग को हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है या फिर वर्टिकल मेथड से ही करना है। आप लोग कोई भी मेथड से करोगे आप लोग को मार्क्स बच्चों फुल मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, इसका हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मैं रफ करता हूं बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों हम लोग, उसके बाद ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का आप लोग के टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन और है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि 45, ठीक है। अब 45 का मुझे क्या निकालना है बच्चों? फैक्टराइज निकालना है वापस से। तो हम लोग निकाल देते हैं फटाफट। देखो 45 इधर सेकंड कॉलम में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब मुझे चेक करना है 45 कौन से टेबल में आता है, कौन से, ठीक है। तो देखो बच्चों 45 2 के टेबल में आता है क्या? पहले मैं चेक करूंगा। तो 45 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि देखो बच्चों ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में बच्चों 45 हम लोग को चेक करना है। तो 3 के टेबल में 45 आता है। कब आता है बच्चों? 3 टाइम्स जगह 30 एंड 3 15 जगह कितना होगा? 45, ठीक है। मतलब 3 के टेबल में बच्चों 15 टाइम में क्या आता है? हम लोग का 45 आता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ 3 एंड कितने टाइम्स में बच्चों? 15 टाइम, ठीक है। अब वापस से मुझे चेक करना है बच्चों 15 कौन से टेबल में आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे। 2 के टेबल में 15 आता है क्या? तो नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चों? क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। क्या होगा? 3 के टेबल में बच्चों 15 आता है क्या? तो आता है। 3 5 जा 15। तो हम लोग लिख देते 3 और 5 टाइम्स में आएगा। तो हम लोग ने लिख दिया। अब बच्चों 5 कौन से टेबल में आएगा? 5 देखो खुद के टेबल में आएगा, क्योंकि 5 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी और के टेबल में नहीं आते, वो खुद के टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 1 जा 5। तो इसका फैक्टर हम लोग को मिल गया बच्चों 45 का फैक्टर हम लोग को क्या मिल गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या था? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब हम लोग करेंगे इसको वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो बस सेम बच्चों वर्टिकल फॉर्म में भी हम लोग को करना है, चेक करना है 45 कौन से टेबल में आता है। तो बस क्या आएगा बच्चों? 15 3 जा 45, ठीक है। हम लोग को चेक करना है जो 15 है कौन से टेबल में आता है बच्चों? 3 के टेबल में वापस आता है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा बच्चों? 5
3 जा, और बच्चों इस 3 को एज इट इज मैं ऐसे लिख दूंगा। तो देखो बच्चों ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मेरा क्या है, दोनों सेम है। अब आप लोग को सोच लेंगे आप लोग सर इधर पे 5 इधर पे और 5 इधर लास्ट में, तो कुछ से कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 45 आने वाला है, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 45 आने वाला है। ठीक है, जैसे कि 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग का कुछ बेसिक चीजें फैक्टराइज का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग ये लेक्चर इधर पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कोई बच्चों डाउट हो आप लोग को तो आप लोग प्लीज डाउट जो है अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोग का डाउट क्या कर दूंगा, सॉल्व करूंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हम लोग इस टॉपिक का जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।